नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके चेस्ट पेन होने लगता है, यानी कि सीने में दर्द होने लगता है। तो आप अक्सर सोचते हैं कि ये जो दर्द है मेरे हार्ट प्रॉब्लम की वजह से है या फिर नॉर्मल चेस्ट पेन है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अगर आपके चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल चेस्ट पेन है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, और अगर आपके हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि ये जो चेस्ट पेन है यानी कि सीने का दर्द है, ये आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, ये जो चेस्ट पेन है ये लोगों में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जो दर्द हो रहा है वो तेज छुरा भोंकने जैसा हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे हल्का दर्द होता है। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि जो मेरा जो चेस्ट पेन है वो कुचलने या फिर जलन जैसा महसूस होता है। कुछ मामलों में तो दोस्तों ये जो दर्द है ये गर्दन और जबड़े तक जाता है और फिर पीठ या एक या दोनों भुजाओं तक फैल जाता है। ये सारी शिकायतें लोग करते हैं। अब हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं ये जो सीने में दर्द है इसके क्या कारण हैं और क्या लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो सीने का दर्द है वो खाना खाने के बाद शुरू होता है और आपका जो पेट है वो गैस आपके पेट में रहती है यानी कि पेट ब्लॉटर रहता है, तो वहां पर दोस्तों आपको हार्ट बर्न या फिर इनडाइजेशन के कारण जो है सीने में दर्द हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका जो चेस्ट पेन है वो आपकी अगर छाती में चोट लग जाती है उसके बाद शुरू होता है, या फिर व्यायाम के बाद, एक्सरसाइज के बाद शुरू होता है और आप थोड़ी देर आराम करते हैं तो ये जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, यानी कि आपको बेहतर महसूस होता है, तो वहां पर आपके चेस्ट स्प्रेन या फिर स्ट्रेन के कारण ये दर्द हो सकता है। आगे अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति है जो कि चिंता या तनावपूर्ण स्थिति के बाद आपके जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही साथ पसीना ज्यादा आता है, चेस्ट पेन होता है, चक्कर आता है, तो वहां पर ये जो समस्या है ये आपके एंजाइटी या फिर पैनिक के कारण हो सकती है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी सांस को अंदर बाहर करता है तो स्थिति खराब हो जाती है। खांसी के साथ पीला या फिर हरा मलगम निकलता है, उसके तेज बुखार आता है और सीने में दर्द रहता है, तो ये चेस्ट में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया का केस भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई पेशेंट है जिसके हार्ट में समस्या है यानी कि दिल में समस्या है तो उसको कैसा दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन कैसा होता है। तो दोस्तों, जो सबसे कॉमन हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें व्यक्ति को चेस्ट पेन महसूस होता है वो है पेरिकार्डिटिस। ये जो पेरिकार्डिटिस है इसमें आमतौर पर अचानक तेज छुरा भोंकने वाला दर्द जो है व्यक्ति को होता है, जो गहरी सांस लेने या फिर लेटने पर जो है और ज्यादा होने लगता है। तो पेरिकार्डिटिस के कारण ये दर्द हो सकता है, वहां पे तुरंत अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें। इसके अलावा दोस्तों, कई बार एंजाइना या फिर हार्ट अटैक के कारण आपके चेस्ट पेन होता है। मैं आपको बता दूं, एंजाइना और हार्ट अटैक के जो लक्षण होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपके चेस्ट में पेन होता है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपके हार्ट से जुड़ी समस्याएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें से अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपका जो बीपी है वो बढ़ा रहता है, इसके अलावा दोस्तों आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके हार्ट अटैक या फिर जो है एंजाइना हो चुका है, तो वहां पर भी आप ज्यादा रिस्क में हो जाते हैं कि आपको हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपने समझा जाना। अब हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं कि अगर आपके चेस्ट पेन नॉर्मल होता है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, और अगर हार्ट से संबंधित चेस्ट पेन है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इलाज डिपेंड करता है दोस्तों कि जो चेस्ट पेन है उसका कारण क्या है।
अगर मान लीजिए आपके नॉर्मल चेस्ट पेन है, यानी कि वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पे डॉक्टर आपको कुछ नॉर्मल सी दवाइयां देंगे और आपको राहत मिल जाएगी। इन दवाइयों में जो सबसे पॉपुलर दवाइयां हैं दोस्तों, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं आपको, जैसे कि ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया। इसके अलावा कई बार राइनटैक टैबलेट भी डॉक्टर दे देते हैं, तो वहां पर पेशेंट को आराम मिलता है। और ये जो दवाइयां मैं बता रहा हूं, ये करती क्या है, आपके पेट में जो अम्ल है, एसिड है, उसकी मात्रा को कम करने का काम करते हैं, जिससे हार्ट बर्न या फिर इनडाइजेशन चेस्ट पेन में आपको राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार डॉक्टर इसमें आपको एंटासिड सिरप भी दे सकते हैं। कई सारी जो है एंटासिड सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए चेस्ट पेन ज्यादा ही हो रहा है, इससे कंट्रोल नहीं होता है, तो वहां पर डॉक्टर आपको पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं। साथ ही साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई भी दे सकते हैं, जैसे कि ब्रूफेन हो गया, या फिर एस्प्रिन का हाई डोज भी दे सकते हैं। तो वहां पर आपके चेस्ट पेन में आपको आराम मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपका जो चेस्ट पेन है वो हार्ट से रिलेटेड है, तो उसका कारण जानने के बाद डॉक्टर वहां पे चूज करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। कई सारे जो है ट्रीटमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो चेस्ट पेन के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।